ठीक ना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें ताकि हम लोग इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से 1857 का क्रांति दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बताइएगा आप लोग कि 1857 क्रांति जो है यह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, और यह जो है सो कहाँ शुरू किया गया था? मेरठ से। और इससे पहले जो घटना हुआ था 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था, वह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड बेल्जी के द्वारा किया गया एक सहायक संधि और डलहौजी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, व्यापकगत का सिद्धांत जो दिया गया था, ये सब प्रमुख कारणों में से एक था। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है सो राज हड़प नीति या उसी क्या कहते हैं, व्यापकगत का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शुरुआत किया था। और इसके तहत जो है सो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे जो है सो विलय किया था? सतारा को। सबसे पहले सतारा को 1848 में। चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि अवध का कब किया गया था? 1856 में। ठीक है, और आगे बताइएगा कि 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सैनिक कहां से था? अवध से। कहां से था? अवध से। और यह क्रांति कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। और इस क्रांति का बिगुल जय किसने फूका था? मंगल पांडे ने फूका था। बैरकपुर छावनी के थे। और क्वेश्चन पूछता है किस रेजिमेंट से मंगल पांडे थे? 34वीं इन्फेंट्री से थे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। 1857 का विद्रोह जो है इसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। उसमें कहा गया था कि गाय और सुअर का चर्बी जो है सो कारतूस में मिला हुआ है। और उस चर्बी से जो हो गया था हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस को जो है दांत से पहले खींचना पड़ता था, उसके बाद जो है बंदूक में भरना पड़ता था। इसलिए क्या हो गया था? हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ था? मतभेद हो गया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, चलिए 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विद्रोह 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक किसने? मंगल पांडे ने किया। और इस विद्रोह का शुरुआत उसने किस सैन्य अधिकारी का मर्डर करके किया था? उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट। इसकी हत्या उसी बंदूक से कर दिया था। ठीक है, पहले तो जब यह वही चर्बी वाला कारतूस खींचने लगे थे तो उनके साथी लोग उसे जैसे उन्हें गुस्सा की निगाह से देख रहे थे। क्या कर रहे थे? जे हम लोग विरोध कर रहे हैं, और यह जो है मंगल पांडे खुद चल गए चर्बी वाले कारतूस को खींचने के लिए। ठीक है, लेकिन चर्बी वाले कारतूस को भरकर उसी का एक अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम था उसका? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, उसका उसी बंदूक क्या कर दिए? हत्या कर उसका विद्रोह किए। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद थे। कौन थे? मंगल पांडे। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हैरसे। कौन थे? हैरसे थे। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और तो क्वेश्चन क्या बन गया कि 1857 क्रांति का शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ? मेरठ से। और मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी कौन था? जनरल हेविड। ठीक है, और बैरकपुर कौन था? ऑफिसर हैरसे। ठीक है, और मेरठ कौन था? जनरल हैविड। चलिए आगे बताइएगा कि दिल्ली में जो है सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए दिल्ली में जो हुआ था बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। किसने किया था? बख्त खां। और राजा कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। ठीक है, और दिल्ली से जो है ब्रिटिश कार्य दमनकर्ता कौन थे?
कर्नल जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन और हडसन, जॉन निकोलसन और हडसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और यहाँ से ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कहाँ से? हेनरी लॉरेंसन। और लखनऊ से हेनरी लॉरेंसन और कैंपबेल। ठीक है, हेनरी लॉरेंसन और कैंपबेल। चलिए बताइए कानपुर से कौन थे भारतीय? नाना साहब और तात्या टोपे, तात्या टोपे। क्वेश्चन पूछता है कि कौन नेतृत्वकर्ता जो थे वह अपने मित्र के साथ जो है सो मित्र का धोखाधड़ी, विश्वासघात हुआ था। कौन? तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है, इसको जो है सो मित्र क्या किया था? धोखा से उसको पकड़वा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। और कानपुर से अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैंपबेल, कानपुर कैंपबेल, कानपुर कैंपबेल। चलिए बहुत अच्छा। झांसी से कौन थे? झांसी और ग्वालियर से झांसी से हो जाएगा अंग्रेजी में क्या होगा? जनरल हीरोज, जनरल हीरोज। और भारतीय कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, तात्या टोपे। यह हो जाएगा ग्वालियर से हुए थे ये। और क्वेश्चन पूछता है कि किसने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि यह अकेली मर्द है? हीरोज ने कहा। किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। और हीरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है सो वीर गति को प्राप्त हुई थी। 1857 क्रांति में पहली वीरांगना थी जो यह शहीद हुई थी। ठीक है, हीरोज ने लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर हीरो जो था क्रांतिकारियों में एक अकेला मर्द का लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर, और इसे क्या बोला था कि यह जैसे भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई का बचपन नाम क्या है? मणिकर्णिका, मनु, छबीली। ठीक है, जो दे ऑप्शन में ये तीनों नाम उन्हीं का था। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि जगदीशपुर के जमींदार कौन थे जो 1857 क्रांति में भाग लिए थे? वीर कुंवर सिंह। और बीपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन पूछा था कि वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किए थे? अजीत सिंह। उनके भाई अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह थे। ठीक है, उन्हीं के भाई थे। ठीक है, और जगदीशपुर के जमींदार जो थे कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और जगदीशपुर से जो बिहार में पड़ता है, बिहार से यह जो है विरोध किए थे। और ब्रिटिश दमनकारी कौन थे यहाँ से? विलियम टेलर और विसेंट आयर, विलियम टेलर और विसेंट आयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाइए साइड पर जाइए, यहाँ पे आके या फिर वहाँ जाइए तो पीछे से, वहाँ भी ठीक है, पीछे आ जाइए वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फैजाबाद से कौन हो जाएंगे? मौलवी मोहम्मदुल्ला, मौलवी मोहम्मदुल्ला हो जाएंगे। और अंग्रेज कौन थे वहाँ पे? कैंपबेल और नील, कर्नल नील और कैंपबेल दोनों थे यहाँ से। ठीक है, शायद एक इसमें जो है सो एक का मृत्यु हुआ था, उसके बाद दूसरा कोई आए थे। चलिए 4 अंग्रेज की मृत्यु। हाँ, लॉरेंस था, नील था, निकलसन था। 4 दमनकारी जो थे ब्रिटिश जो थे, इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। चलिए इलाहाबाद, जिसको भी क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, यहाँ से कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। और अंग्रेज कौन थे? जनरल नील, जनरल नील, ब्रिगेडियर जनरल नील थे। बरेली से कौन जाएंगे? खान बहादुर खान। बहुत अच्छा, खान बहादुर खान। और अंग्रेज कौन थे? कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल हो जाएगा। चलिए एक नया है गढ़मंगला, गढ़मंडला, गढ़मंडला जो कि जबलपुर में पड़ता है। यहाँ से कौन थे? शंकर शाह या रघुनाथ शाह। ठीक है, और यहाँ से कमांडर क्लार्क थे, कमांडर क्लार्क थे। चलिए राजस्थान के कोटा में ब्रिटिश विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र जो था, यहाँ पर जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? राजस्थान से। बरेली से कौन किया था? बरेली के खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व यहाँ से किया था। और अपने आप को यह नवाब घोषित किया था। किसने? खान बहादुर खान ने। बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी ने अपने आप को नवाब घोषित किया था? तो कौन जाएगा? खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने खुद को नवाब कहकर संबोधित किया या पुकारा था। ठीक है, चलिए बनारस में जो है सो सामान्य जनताओं ने किया था, और यहाँ पर बच्चों व स्त्रियों को मृत्यु दंड दे दिया गया था। कहाँ पे? बनारस में। इलाहाबाद जो वर्तमान में क्या पड़ता है? प्रयागराज। वहाँ से कौन थे? मौलवी लियाकत अली निस्वाली थी। और यहाँ पे नील जो है उसका विद्रोह का दमन किए थे। चलिए आगे हो जाएगा झांसी। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था?
वाराणसी में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था इनका? ग्वालियर में। पूछता है कि झांसी की रानी का समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर में। मृग नयनी भवन कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए बहुत अच्छा। और तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिली थी, अरे सॉरी मिले थे, और झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया था। ठीक है, और यह गुरिल्ला युद्ध लड़ने में बहुत ही काल था। ठीक है, माहिर आदमी था। ठीक है, काल का मतलब वही होता है, एक्सपर्ट होता है, माहिर। हम लोग के बोलचाल उसको काल बोलते हैं। ठीक है, कालाना। चलिए ठीक है, थोड़ा बिहारी टंग आ ही जाएगा। चलिए ठीक है। और तात्या टोपे ने क्या किया था? अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया था और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद भी ग्वालियर की सेना व जनता का उन्होंने सहयोग मिला था। ठीक है, देखिए तात्या टोपे का नाम ले रहे हैं ना, तात्या टोपे का राम- वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे था। और इनका उन्होंने सिंधिया के सामंत जो उसको फंसाया था, उसका नाम था, जो धोखा देकर धोखा दिया था, उसका मित्र नाम था मान सिंह। मान सिंह। वो लड़का जो आदमी व्यक्ति था, तात्या टोपे का जो मित्र था उसका नाम क्या था? मान सिंह था। यही जो है सो विश्वासघात किया था और अंग्रेज से क्या किया था? पकड़वा दिया था। ठीक है, चलिए आगे जो था कि सिंधिया जो था, मध्य प्रदेश का सिंधिया, जिसके वंशज अभी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है। ठीक है, सिंधिया जो थे अंग्रेज का सपोर्ट किया था बहुत। ठीक है, उस समय में। चलिए आगे हो जाएगा कि सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद भी ग्वालियर सेना व जनता का सहयोग किसे मिला था? तात्या टोपे को मिला था। और यह अपने गोरिल्ला युद्धों के द्वारा विद्रोह का एक नया आयाम दिया था, नया रूप से प्रस्तुत किया था। किंतु उसके बाद भी इसके विश्वासघाती मित्र, जिसका नाम क्या था? मान सिंह, ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और इनको जो है सो फांसी जो है 1859 में दे दिया गया था। कहाँ दिया गया था? शिवपुरी। 18 अप्रैल 1859 को कहाँ पे? शिवपुरी, जो कि मध्य में पड़ता है, वहीं पे इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए। बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो कि कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार उनके पिताजी थे। ठीक है, और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो है इनका नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह, उनके भाई अमर सिंह ने। अंत में विलियम टेलर व विसेंट आयर ने यहाँ का विद्रोह का दमन कर दिया। चलिए आगे बताइएगा। दिल्ली से जो है दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बख्श खान के पास। ठीक है, पूछेगा कि सैन्य नेतृत्व से कौन किया था? दिल्ली से बख्श खान है। ठीक है, हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 में पूरी तरह हो गया था। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कौन थे? निकोलसन। कौन थे? निकोलसन थे। निकोलसन और हडसन, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया था। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र और पौत्र को यह वचन देकर उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई कि गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी। इसकी सूचना किसने दिया था? जीनत महल ने। जीनत महल ने। और बहादुर शाह द्वितीय को आप जान रहे हैं किसका नाम है? बेगम हजरत महल। हजरत महल का नाम जीनत महल है। बेगम हजरत महल कौन है? तो ये जो है ना, अवध के नवाब बाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। चलिए, बहादुर शाह द्वितीय को क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ रखा गया था जेल में? रंगून जेल में। कहाँ रखा गया था? रंगून, जो कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। और इनका मृत्यु जो है वहीं हो गया था। कहाँ पे? 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। किसका? बहादुर शाह द्वितीय, या फिर उसे क्या बोलते हैं? जफर बोलते हैं, जो कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह थे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। कानपुर से अंग्रेजों के साथ कौन विद्रोह किए थे? नाना साहब, जिनका मूल नाम क्या है? धोंधू पंत। क्या नाम है? धोंधू पंत। ठीक है, 5 जून 1857 को कानपुर में अंग्रेज के हाथ से क्या हुआ? निकल गया था। और यहाँ पर पेशवा कौन थे? कानपुर में बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत ने विद्रोह किया था। और उनकी सहायता कौन किया था? तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग नाम था उनका। ठीक है, उन्होंने किया था।
चलिए, दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब उसमें कहाँ भाग गए थे फिर? नेपाल। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है कि जब कैंपबेल कानपुर पर अधिकार कर लिया था तब जो है नाना साहब कहाँ भागे थे? नेपाल चले गए थे। ठीक है, नेपाल जाकर अंडरग्राउंड हो गए थे। पहले सब नेपाल जाते थे। हाँ, नेपाल नजदीक था वहाँ से, उत्तरी साइड में। मृत्यु भी नेपाल में हुआ था, जमा मस्जिद नेपाल में। चलिए, काठमांडू। आगे जो है असम से जो है 1857 क्रांति का विद्रोह जो है सो मनीराम दत्त ने किया था। किसने किया था? मनीराम दत्त ने किया था। और सतरिया नृत्य के जनक कौन है? शंकर देव। और सतरिया नृत्य किस राज्य से हो जाएगा? असम से, असम। ठीक है, चलिए, और असम से जो है 1857 क्रांति का विद्रोह किसने किया था? मनीराम दत्त ने, मनीराम दत्त ने। तथा अंतिम राजा जो थे यहाँ के पोते कदम्पेश्वर सिंधा घोषित किया गया था। ठीक है, मनीराम को पकड़ कलकत्ता में फांसी दे दिया गया। चलिए, और उड़ीसा के संबलपुर से कौन थे? राजकुमार सुरेंद्र भाई। ठीक है, राजकुमार सुंदर साई थे। चलिए, एक गोरखपुर से भी नया क्वेश्चन आया, गजाधर सिंह थे गोरखपुर। चलिए, अब जो है से कुछ एक्स्ट्रा क्षेत्र जो हैं जो उतना चर्चित नहीं थे फिर भी क्या है एग्जाम के जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से किसने किया था? गुलाब सिंह ने। जम्मू कश्मीर से गुलाब सिंह ने। ठीक है, और फूलों का गार्डन कहाँ पे है अभी? टूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। वहाँ पे क्या है? फूलों का बगीचा बना हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा बगीचा है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है भारत में? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे जाएगा? चमोली। और चमोली जैसे मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, वहाँ जो है सो फूलों की क्या है? घाटी है। चलिए, आगे बताइएगा, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, अहमदुल्ला, यह मूलतः कहाँ के थे? मद्रास के थे। कहाँ के थे? मद्रास के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? मद्रास के। और कहाँ से यह समर्थन किए थे? फैजपुर से। ठीक है, चलिए, लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। किस विद्रोह का? 1857 के क्रांति का। ठीक है, चलिए, 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। और क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती, जो रोटी होता है। ठीक है, कमल और चपाती इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, लड़ाई का। चलिए, आगे बताइएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में 1857 में सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने, किसने? गोनू ने अंग्रेजों का विरोध किया था और यह कोल आदिवासियों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, आगे जो है इसमें कुछ इतिहासकारों का कुछ मत रहा था। बताइएगा आप लोग, हम मत के बारे में बोलते हैं, आप लोग बताइएगा किसने कहा था। ठीक है, यह जो विद्रोह था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने कहा था? LER रीज ने। किसने कहा था? LER रीज ने कहा था कि यह जो है धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, और यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली क्या बोला था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? RC मजुमदार ने। RC मजुमदार ने। कुछ नहीं था यह। कहने मतलब क्या था? कुछ नहीं था यह। किसने कहा था? RC मजुमदार ने। ना ही सिपाही विद्रोह था, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था यह। कुछ नहीं था यह। किसने कहा था? RC मजुमदार ने। चलिए, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सीले ने। सीले स्वार्थी विद्रोह। सीले स्वार्थी विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। लॉरेंस ने। ठीक है, यह जो है सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस ने कहा था। बहुत अच्छा। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। TR होम्स ने। ठीक है, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। चलिए
आगे यह जो है सिपाही विद्रोह जो था राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित संग्राम था। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। स्वतंत्रता संग्राम, और यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर शॉर्ट में। चलिए आगे तो है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था। किसने कहा था? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? बनाया ना, तो हिंदू मतलब आउटरम, मुस्लिम मतलब टेलर। चलिए, दो आदमी बोला। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था, ठीक है। आगे जो है 1857 क्रांति के संबंध में कुछ पुस्तकें लिखा गया था, तो हम जो है पुस्तक का नाम बोलते हैं, आप लोग बताइए किसने लिखा था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। 1857 पुस्तक वी.डी. सावरकर नहीं, S.N. सेन ने, S.N. सेन ने। 1857 पुस्तक S.N. सेन ने, S.N. सेन ने। बहुत अच्छा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, नहीं, इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा मतलब होता है यहाँ क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। वही बात हुआ ही। आगे हो जाएगा 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? क्रांति होता है। किसने कहा था? 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता ने। अशोक मेहता ने। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार ने। R.C. द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने। और एक भारतीय थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने किस कॉलेज का स्थापना किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया था ये, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। किसका मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तत्या टोपे का। और तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और नाना साहब का धोंधू पंत हो जाएगा। बहुत अच्छा। दिलीप कुमार का मूल नाम क्या था? बताइए आप लोग। दिलीप कुमार का दिलीप मुस्लिम थे या? ठीक है, बोलिएगा आप लोग। कुमार का नाम कौन? और से कुछ नाम था। चलिए सोच के बोलिए, ऑप्शन नहीं देंगे। आगे जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद यूनिस। सही बोले, मोहम्मद यूनिस जो थे, ये दिलीप कुमार का मूल नाम था। दिलीप कुमार जो अभिनेता थे, एक्टर थे, उनका मूल नाम क्या था? नहीं, वो अलग थे। इनका जन्म जो हीरो है ना, हीरो दिलीप कुमार, मोहम्मद यूनिस हीरो जो अभिनेता जो हैं। इनका और जन्म जो है पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। 1922 को पैदा हुआ। और आप जो बोल रहे हैं 1837 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनिस बने थे। उसके बाद कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। चलिए, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? किस छावनी से? बैरकपुर से, ठीक है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। दिल्ली पर कब कब्जा किया था ये भी पूछता है। 1857 में किया था। पहले सबसे पहले दिल्ली पे। चलिए 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगनी महारानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ था? वाराणसी। कहाँ था? वाराणसी। 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 56 से लेकर 61 तक। चलिए आगे बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्श खां को। बख्श खां को दिया था, ठीक है। चलिए 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने। चलिए 1857 के क्रांति को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने। चलिए आगे बताइएगा 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 की क्रांति
के संघर्ष में सर्वाधिक सेना कहाँ से भाग लिए थे? अवध से। ठीक है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा। ठीक है, दूरी बनाए रखा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन। चलिए आगे बताइएगा कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। चलिए 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान, एकमात्र भारतीय जो लिखा था। ठीक है, और बीडी सावरकर भी थे। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में ये थे लॉरेंस। जनरल निकलसन ने, जनरल निकलसन ने अपना जीवन खो दिया, मतलब इनका मृत्यु हो गया था। चलिए 1857 की क्रांति से जो है क्वेश्चन इस बुक से, दृष्टि वाले बुक से ख़त्म हो गया। थोड़ा ये लूसेंट वाला कुछ बचा हुआ तो उससे पूछ देते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग, बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्ति को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें क्या कर दिया गया था? गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और सेना में उनकी संख्या कम कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग जो थे सेना अंग्रेज का विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कर दिया गया? गैर लड़ाकू घोषित करके इसको अंग्रेज सेना से क्या कर दिया गया था? संख्या कम कर दिया गया। और क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, ये किस किस को जो है सो लड़ाकू घोषित किया था? तो सिख को, सिख, गोरखा और पठान, सिख, गोरखा और पठान को जो है सो लड़ाका घोषित किया था। कौन? अंग्रेज लोग ने। और इसकी संख्या सेना में बढ़ा दी गई थी। लोग बहुत परेशान किया था ये सब। चलिए भारतीय सेना में जो है भारतीय सेना भारतीयों को सेना में जो है अंग्रेज सेना में सर्वोच्च पद कौन दिया जाता था? सूबेदार। उससे ऊंचे पद पर जो है भारतीय सेना को नहीं रखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि 1857 के क्रांति के पश्चात सेना का पूर्ण गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था विद्रोह न होने देना। ठीक है, और इसके लिए स्थापित एक कमीशन बनाया गया था। उसका कौन कमीशन था? पील कमीशन। क्या था? पील कमीशन। 1857 की क्रांति का जो है सो विद्रोह न होने देना और सेना का जो है सो पूर्ण रूप से गठन करने के लिए कौन सा बनाया गया था? पील कमीशन। पील कमीशन। और यह जो है इसकी रिपोर्ट में सेना में भारतीय सैनिक की तुलना यूरोपीय सैनिक का अनुपात जो है सो बढ़ाया गया। तो बताइएगा आप लोग, यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात क्या था? 1:2 हो गया था, जबकि मद्रास और बम्बई का जो था 2:5 था। 2:5 था। 1857 की क्रांति में जो है उस होने से पहले कौन सा बंदूक का प्रयोग किया जाता था? ब्राउन बेस बंदूक पहले यूज किया जाता था। उसको हटाकर क्या रखा गया था? एनफील्ड राइफल। कौन था? एनफील्ड राइफल किया गया था, जिसमें क्या करना पड़ता था? चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खींचकर, ठीक है, और राइफल में भरना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऐसा अफवाह फैला दिया गया था या सही में यूज किया गया होगा। तो इससे क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम में जो है सो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया। गाय जो होता है हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, और सुअर क्या होता है मुस्लिम में उसको मतलब हराम माना जाता है। शायद नहीं, मुस्लिम में क्या होता है? सुअर को हराम मानते, मतलब नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और गाय में क्या होता है? गाय को लोग हिंदू में पवित्र मानते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में क्या हुआ? अंग्रेजों का विरोध कर दिया। और सबसे पहले किसने किया था? मंगल पांडे ने उसी बंदूक से किसे मार दिया था? कर्नल बाग और सार्जेंट, ठीक है, दोनों को मार दिया था। ठीक है, इसलिए उन्हें 1857 की क्रांति में क्या कर दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी चढ़ा दिया गया था। चलिए 10 मई 1857 के दिन जो है कहाँ का पैदल टुकड़ी जो है सो विद्रोह किया था?
मेरठ के, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है किस इन्फेंट्री के वह सैनिक थे? 20 NI, ठीक है। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे 10 में 1857 को यह विद्रोह किए थे। किसने? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने मेरठ से कब किए थे? 10 में 1857 को। और मंगल पांडे किससे थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो है सो 1748 में किया गया था, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना का मतलब सेना अंग्रेज का कहा जाता था और उसमें सैनिक भारतीय थे, जो कि विश्व युद्ध के समय में जो है यही सैनिक भारतीय जाके विदेशों में लड़ाई करते थे, ठीक है। गांधी जी जो है अंग्रेजी सेना में भारतीय को शामिल होने के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। इसलिए उन्हें क्या उपनाम दिया गया था? सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा उन्हें दिया गया था, ठीक है। हाँ, और बोर और जुलू के युद्ध में योगदान के लिए इन्हें कौन सा उपाधि दिया गया था? महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1915 में। चलिए, 1915 में बोर की युद्ध होगा ना 1899 हो जाएगा। चलिए, लगभग जो है उसमें खत्म होगा 1857